फैमिली बिजनेस में इशू होते हुए भी सब अनजान रहना चाहते हैं कि यहाँ कोई इशू नहीं है। इंडिया को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो इंडियन फैमिली बिजनेसेस नीड टू लर्न। इतनी सारी बहुएं हैं, इतने बच्चे हैं, ये कुछ नहीं हो सकता है। पहली जनरेशन बनाती है, दूसरी संभालती है, तीसरी डुबाती है। इन टर्म्स ऑफ एडवाइस टू बी गिवन टू द नेक्स्ट जेन, सही चीज करने के लिए कभी कोई गलत टाइम नहीं होता है और गलत चीज करने के लिए कभी कोई सही टाइम नहीं होता है। एक टैबू है। अगर मैं जाके मान लो बात करूंगा परिवार में कि हम लोग फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, तो सबसे पहला जो जवाब निकलने वाला है, क्या भाई तुम लोगों को लग रहा है तुम्हें बंटवारा करना है? देयर आर एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज। तो ये फैमिलीज की भी जरूरत है, देश की भी जरूरत है, समाज की भी जरूरत है। फादर सन दे आर फाइटिंग, कोई बीच में आके रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। किसको पहली पहल करनी चाहिए? तरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी तरबूजे पे गिरे, होगी तो कटाई। अगर ये लड़ेंगे आपस में तो कटाई दोनों की होगी। An example of legacy gone wrong. आई वुड से अनिल अंबानी। What went wrong there? आज तक के एपिसोड्स में हम मिल रहे थे नेक्स्ट जेन से, जिन्होंने बखूबी प्रूव किया है कि लेगेसी इज इनहेरिटेड, लीडरशिप इज बिल्ट। आज इस स्पेशल एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं उन एक्सपर्ट से जिन्होंने फैमिली बिजनेस में भी काम किया चुके हैं और अब 300 से ज्यादा फैमिली की लेगेसी, ईगो और गवर्नेंस को एक ही टेबल पे बिठा चुके हैं। उन्होंने फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जिसमें क्लॉजेस से ज्यादा पॉजेस है, for learning, for healing, and for moving forward. Please welcome the architect of family governance, Anil Senani sir. Thank you so much for coming, sir. Welcome to our show. माई प्लेजर। आपका इंट्रोडक्शन और जैसा जो भी आपके बारे में सुना है, it's just so inspiring and so good to know. You are actually like an institution sitting in front of me. And आप उस टॉपिक पे लोगों की चीज़ें रिजॉल्व कर रहे हैं जिस टॉपिक पे शायद लोग बात भी नहीं करना चाहते। पहले मैं आपसे मेरा पहला सवाल ही यही है, व्हाई इज़ इट सच अ बिग टैबू इन आवर कंट्री? इज़ इट द कंट्री इशू और इज़ इट द वर्ल्ड इशू कि फैमिली बिजनेस में इशू होते हुए भी सब अनजान रहना चाहते हैं कि यहाँ कोई इशू नहीं है? व्हाई इज़ इट दैट? मेरे ख्याल से ये इशू तो ग्लोबल है। मे बी इंडिया में इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग फैमिली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बाहर वाले लोग भी देते हैं, द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑल्सो गिव्स इट इम्पोर्टेंस, बट आई थिंक ओवर द ईयर्स दे आर मोर प्रोग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग अबाउट व्हाट इज़ द रियल इशू। सो फैमिली एंड these issues, divorce and disputes, I don't think they are that taboo. But वहाँ पर भी शुरू में तो मे बी 50 years ऐसा ही हाल होगा हम लोगों जैसा। Coming straight to the point, family business and family constitution. ये जो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन है, आई थिंक ये शब्द ना अभी पिछले 5-10 साल में लोगों ने सुने होंगे तो सुने होंगे। इट्स अ वेरी न्यू टर्म फॉर एवरीवन टू नो अबाउट इट। मैं पहले तो बहुत बेसिक आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट इज़ अ फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन? भाई देखो, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली नया वर्ड है और इसको अंडरस्टैंड करने का सिंपल तरीका है जैसे अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान है और ये रिटन है। इंग्लैंड में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अनरिटन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि हमारे बिलीफ्स क्या है, हमारे वैल्यूज़ क्या है, हम क्या चाहते हैं। जैसे इंडिया में कि भाई हम लोग सोशलिस्ट सॉवरेन रिपब्लिक है जहाँ सबको इक्वालिटी होगी, लिबर्टी होगी, जस्टिस होगी। तो ये बिलीफ्स हैं हमारे फाउंडिंग फादर्स के। और फिर उन्होंने उसके लिए गवर्नेंस बना दी है कि भाई ये पार्लियामेंट है जो लॉज बनाएगा, ये एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये सेंटर स्टेट की रिलेशनशिप्स हैं, ये लोकल गवर्नमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट है जो लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा। तो उन्होंने एक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है कि एक फ्रेमवर्क बनाती है। इट कुड बी रिटन लाइक इन इंडिया और इट कुड बी अनरिटन लाइक इन इंग्लैंड। और मेरा ये मानना है कि ठीक है, हम ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन भारी भरकम फैमिली बिजनेस में यूज कर रहे हैं,
बट मेरा तो ये मानना है कि ऑल फैमिलीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक बात है। भाई परिवार चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कुछ बड़ों ने नियम बनाए हैं, हम्म। उनकी सुनी जाती है, तो देयर इज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये है कि फैमिलीज या बिजनेसेस जैसे ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है, तो अब ये इसके कोर्सेज भी हैं, एंड आई थिंक इट इज बिकमिंग मोर कॉमन इन एवरीडे पार्लेंस। सर किसी भी फैमिली बिजनेस के लिए आपने जैसे अभी बताया कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, इसीलिए फैमिली चल भी रही है, बिजनेस भी चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। व्हेन इज द राइट टाइम और what stage of the company is the right stage when the founder, the first gen and the next gens should think about family constitution? If you ask me, the values, which is the heart and soul of the constitution, are instilled when children are young. So it is better, and especially if you are wealthy, then world over, you know, families, businesses do get destroyed in 3 generations, or they definitely break up. You know, दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में there are proverbs which mean कि 3 पीढ़ियों में तो ये जाना ही है। एब्सोल्युटली, हमारे में ही है, पहली जनरेशन बनाती है, दूसरी संभालती है, तीसरी डुबाती है। हाँ। जी। तो इसलिए जो और ये जो बनता है वो किसी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स के संयोग से बिजनेस या एक इंस्टीट्यूशन बनती है। जी, तो सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि जितना जल्दी बन सके उतना जल्दी अच्छा है। जब ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो जब भी कोई इंसान अपने फैमिली में जाके बात करना चाहता है ना कि ये फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जैसे अभी आपने बोला कि जितनी जल्दी हो उतना जल्दी बना लेना चाहिए, बट अगेन एक टैबू है। अगर मैं जाके मान लो बात करूँगा परिवार में कि हम लोग फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, तो सबसे पहला जो जवाब निकलने वाला है, क्या भाई तुम लोगों को लग रहा है तुम्हें बंटवारा करना है, तुम्हें अपना सिस्टम चाहिए, तुम इतने बड़े हो गए कि तुम ये बात कर रहे हो, हम हैं अभी बैठे हैं भैया, हम गए नहीं हैं। तो उसका क्या जवाब है, हमें क्या बोलना चाहिए परिवार को? सो देखो, अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ये अगर आप कहोगे तो यू आर इन अ वे सेइंग कि समथिंग इज रॉन्ग हियर। उसकी जगह अगर सपोज करो कोई बच्चा ये कहता है कि डैड आई हैव हर्ड, ये कहावत है कि 3 पीढ़ियों में बिजनेस वो हो जाता है, तो इसमें आपका क्या सोचना है? और जो ये बिजनेसेस हैं जो लंबे समय तक चल रहे हैं, लाइक इन यूरोप देयर आर बिजनेसेस, मर्क फैमिली 13 जनरेशन। And how big this company is? It would be multi-billion euros. Merck, so well-known brand. So there are many families. कि डैड ये ऐसे परिवार भी हैं। अब अगर आप ये बात करोगे तो उनका क्या जवाब रहेगा? नहीं, वो कहेंगे हाँ बताओ, एक्सप्लोर करो, हाँ, समझो कैसे हाँ, चल रहा है। हाँ। तो फिर वो केस स्टडी करते हैं हम लोग मर्क की, हम लोग कोई कोर्स करने जाते हैं, हम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, हम कुछ वीडियोस देखते हैं। इस तरीके से बात अगर आप करोगे, दैट्स द राइट वे। दैट्स द राइट वे, सिंपल। एग्जैक्टली, क्योंकि हम भी तो लेगेसी प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो कॉमन है ना। बिल्कुल। सी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिपीटेडली अपने काम में क्लाइंट से कहता हूँ, कम्युनिकेशन इज नॉट व्हाट इज योर इंटेंशन, कम्युनिकेशन इज नॉट व्हाट यू थिंक, कम्युनिकेशन इज नॉट व्हाट यू से, कम्युनिकेशन इज व्हाट द अदर पर्सन रिसीव्स। आप बोल रहे हो पापा कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है, उनको लग रहा है कि ये मुझे ज्ञान दे रहा है, तो इसलिए अगर आप ये इसलिए कर रहे हो कि हमारा बिजनेस, तो वो बात करो कि डैड हाउ डू वी प्रिजर्व दिस लेगेसी जो आपने बनाई है। टॉकिंग अबाउट यू, जैसे आपने भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया अपना स्टार्टिंग करियर में, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद योर फैमिली? सो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। यू नो, माय डैड हैज ऑलवेज बीन माय हीरो। मेरे को अपनी पढ़ाई छोड़ करके, यू नो, फैमिली वाज गोइंग थ्रू सम हेल्थ चैलेंजेस एंड इन बिटवीन लॉसेस हो गए, तो आई हैड टू डिसकंटिन्यू माय स्टडीज एंड स्टार्ट वर्किंग इन द बिजनेस। सो आप कितने सिबलिंग्स थे? We are 6 brothers and 3 sisters. Wow. So all 6 of them were working in the family business? No, my third brother Sunil, he went to BITS Pilani. He was very bright in studies. He continues to be very bright. So वो चले गए थे, and मेरे second brother को brain tumor हुआ था.
सो डैड और बड़े भैया जो है उनको लेकर के भटक रहे थे टिल वी डिस्कवर्ड कि ये बीमारी है. तो आई हैड टू लीव माय स्टडीज एंड जॉइन द बिजनेस. सो कितना टाइम आप फैमिली बिजनेस किए? I started working early when I was in, I think, class 8th. Then I did my high school and graduation and post-graduation as a private student because family circumstances didn't permit me to go and pursue engineering. और फिर मैंने civil services का exam दिया and I got into IRAS in 1990. What made you give this civil service exam? मतलब आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं इतना टाइम, सब सेटल्ड है, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, ये कहाँ से? So I came first in my class, first in class 8th, and the district magistrate, his wife was the chief guest, or he was the chief guest, and she gave me the award. So उस दिन मेरे को लगा ये कोई बड़ा आदमी है. ये बनना है. ये बनना है. मेरे को लगता है हम सब लोग अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं. Absolutely. So I wanted to have my own identity. I love him, and he's my brother. He's my guru. तो In जब fact, आप he helped me in getting into civil services. Yeah. वेरी नाइस. तो आप जब फिर अपना सिविल सर्विस में चले गए, एंड हाउ लॉन्ग वर यू वर्किंग देयर? 13 years. सो व्हेन यू वर देयर, ऑफ कोर्स द फैमिली बिजनेस वाज नॉट टेकन केयर बाय यू, वो बाकी फिर भाई लोग देख रहे होंगे. Yeah. तो व्हाट हैपेंड विद द फैमिली बिजनेस? अंकल ने सेपरेट कर दिया, और इज इट गोइंग स्टेडीली? All So brothers what are taking care of happened it? is, I left in September 1991. My mom passed away in November. हर फैमिली को बिजनेस को चलाने के लिए जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ऐसे ही फैमिली को चलाने के लिए भी एक सीईओ चाहिए होता है. The CEO in a family is the chief emotional officer. Right. And like my mom was the chief emotional officer of the family. And she, in 91, 4 of us were married. And she was able to keep all daughters-in-law, grandchildren together. And when she passed away, जैसा हर घर में होता है, हमारे यहाँ भी छोटी छोटी इश्यूज को लेकर के, I think things started drifting. And by the year 2000, my eldest brother and bhabhi, they were little unhappy. They felt that they are not getting their due respect. And my brother asked for separation from my dad. Then dad was advised by his friends कि यार तुम्हारी गाड़ी का एक पहिया तो टूट चुका है और ये बच्चे तुम्हारे लड़ेंगे बाद में, आपकी ड्यूटी बनती है कि सबको अलग कर दो. So he separated all of us. बट सिर्फ बड़े भाई चाहते थे, बाकी भी भाई चाहते थे? नहीं, सिर्फ बड़े भाई भी शायद चाहते नहीं थे, उन्होंने बोला. अच्छा. डेफिनेटली सुनील भैया, माय थर्ड ब्रदर एंड मी, वी आर अगेंस्ट इट. हमारे बाकी 3 ब्रदर्स न्यूट्रल थे या इंक्लाइन टुवर्ड्स टुगेदरनेस. बट जब डैड ने एक बार डिसाइड किया तो ही वाज द बॉस, ऑफ कोर्स, एंड ही डिड separate the businesses and assets amongst all of us, and I was in the civil services then. And then after separation, Sunil Bhaiya spoke to me saying कि ये ठीक नहीं हुआ है, कि अगर उंगली में चोट लग गई है तो हाथ को काट दो, ये कोई समझदारी नहीं है. ठीक बात है. Our 3 brothers also, we spoke to remaining 3 and they also agreed. तो 5 जने तो हम लोग मिल गए. वैसे भी बड़े भैया ही चाह रहे थे, आप बाकी वैसे 5 भी तो जा बड़े- ही नहीं रहे थे, तो true. पांचों आप इकट्ठे हो गए. इकट्ठे हो गए. So उन्होंने उनके साथ बातचीत की और उन्होंने भी एग्री कर लिया. अरे वाह. He also came back. He also So all 6 of you got together. together. So this happened in Wow. 2000. I continued in service till 2004 and then I resigned. So when you guys got back together, and of course you were working in अपना civil services आप कर रहे थे, तो बाकी जब 5 brothers काम कर रहे थे, did you feel कि जब आपने बोला कि मम्मी तो मिसिंग है, that CEO of the family was missing, तो बाकी सारे brothers का bond कैसा था while working? Was it the same again, good or not good? देखो, ब्रदर्स का तो बॉन्ड बहुत अच्छा था. बड़े भैया थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए थे, तभी उनको लग रहा था कि उनको रिस्पेक्ट या भाभी को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो देयर वेर सर्टेन इश्यूज. और यही चीज मैंने सुनील भैया से कही थी, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर रीयूनियन, कि फाइनेंशियली वी गॉट टुगेदर विद इन अ मंथ ऑफ सेपरेशन एंड सुनील भैया टुक इनिशिएटिव. बट वंस दैट हैपेंड, आई टोल्ड हिम कि ये हमारा रीयूनियन सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग जितना क्लोजली बॉन्डेड थे,
when mom was around. Over the years, people have drifted apart. So he said, तो भाई ये तो है, सो क्या करें? तो मैंने कहा यार इसका कोई सोल्यूशन होगा. तो he said, क्या करोगे? मैंने कहा यार पता करते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम जो है और लोगों ने भी सॉल्व की होगी, आई डोंट नो, बट देयर शुड बी, वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर विल बी अ सॉल्यूशन. तो he said, कौन करेगा? किसी कंसल्टेंट को लाओगे, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम करोगे. तो यहाँ पे सर्कस चलता है, आओगे 15 दिन में फ्रस्ट्रेट होके चले जाओगे. ये ऐसे ही चलेगा, चलने दो, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. तो आई डिडंट एग्री विथ हिम और मैंने कहा लेट मी फाइंड आउट. सो आई डिड माई रिसर्च and I realized there is this separate subject called change management, where people kind of bring about radical changes. और उसी समय मैंने केस स्टडी पढ़ी थी टाटा स्टील की, that in 1991 Tata Steel was in a difficult situation, and by 2000, within 9 years it had become the lowest cost producer of steel in the world. Wow. तो मैंने कहा यार ये 60-70 हजार लोग अगर अपने को री इन्वेंट कर सकते हैं तो हम 6 भाई क्यों नहीं कर सकते हैं. सो आई डिड माई रिसर्च एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि देयर इज अ रेसिपी फॉर चेंज मैनेजमेंट. यू नीड सर्टेन इंग्रेडिएंट्स एंड यू नीड देयर इज अ प्रोसेस. जैसे अगर आपको दाल तड़का बनानी है, दाल मखनी बनानी है, तो आपको दाल चाहिए, मक्खन चाहिए, जीरा चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, एंड देयर इज अ प्रोसेस. तो इफ यू हैव दोस इंग्रेडिएंट्स एंड यू नो द प्रोसेस, कोई भी दाल मखनी बना सकता है, उसकी प्रैक्टिस से वो बढ़िया बना सकता है. Got it. So once I understood this, I did 6 months of planning, preparation, took leave from my job, and came to Sapna to implement this. And what happened, during that implementation process was something magical, beyond my wildest expectations. Both problems भी हुए, उनको हम लोगों ने resolve भी किया. At the end of it, our whole family was kind of, I would say, more strongly bonded than even when mom was there. Oh, wow. Amazing. So like my younger brother said कि मुझे लगता है मेरा नया जन्म हुआ है. अरे वाह. Dad said कि मुझे शिकायत थी कि मेरे बच्चे मंदिर नहीं जाते हैं, अब मुझे लगता है मेरा घर मंदिर हो गया है क्योंकि यहाँ पे सत्संग हो रहा है. अरे वाह. तो this is what happened, and I would say the entire family worked together. It was a process of reinvention. इस पर जो है Kellogg School of Management और ISB ने केस स्टडी बनाई है. They have made a film also. On your family? Yeah. Oh, okay. Wow. So how you kind of brought them together and everything you sorted. So there's a case study on this. Yeah. Oh, that's amazing. I didn't know this. Wow. Is it available? It is available. In fact, अभी the latest उस केस स्टडी का एक part 2 भी बना है, which is like ISB is taking it to Harvard. That's amazing, sir. Good to know. I mean, तो फिर जब आपने कदम किया civil services and then you started your own company, ये आपने डिसाइड कब किया? आई थिंक जब आपने अपनी फैमिली का सब कुछ रिजॉल्व कर लिया, दैट्स व्हेन डिड यू गेट एन आइडिया कि यार ये मुझे प्रोफेशन बनाना है और कंपनी बनानी है आउट ऑफ दिस? आई तो वाज नॉट इवन अवेयर कि फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है. मैंने जो रिसर्च की थी, मैंने उसमें ज़्यादा चेंज मैनेजमेंट पे की थी इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट. फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है ये मुझे नहीं पता था, और आई वुड से ऐसा प्रोफेशन है या मैं इस प्रोफेशन में जा सकता हूँ, ऐसा मेरा दूर दूर तक कहीं भी ख्याल नहीं था. आई वेंट ऑन अ गवर्नमेंट प्रोग्राम टू IIM Bangalore and Syracuse University. So at IIM Bangalore, me and my professor, we did a research paper on family businesses. Because जब मैंने उनको अपनी फैमिली की स्टोरी बताई, तो he came from a family जहाँ पे स्प्लिट के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ. तो ही सेड यार कि इस पर अपन थोड़ा रिसर्च करते हैं. हमने फिर कुछ इंटरनेशनल केस स्टडीज भी देखी, एंड वी क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क ऑफ सक्सेशन कैसे होना चाहिए. सो दिस रिसर्च पेपर वी प्रेजेंटेड इट टुगेदर, वी प्रेजेंटेड इन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड देन आई केम बैक
and I was posted in Ministry of Environment and Forest, and I got a call from ISB Hyderabad कि वो आपकी हमने वो पेपर में देखा है कि आपकी फैमिली में ऐसा ऐसा हुआ था और प्रोफेसर जॉन वॉर्ड कैलॉग से आ रहे हैं और हम फैमिली बिजनेसेस के लिए एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर रहे हैं 3 दिन बाद। तो आर यू विलिंग, कैन यू कम डाउन, और क्या हम लोग इस आपके केस स्टडी को डेवलप कर सकते हैं। तो गॉट इट। प्रोफेसर के साथ हमने फोन पर 2-3 दिन बात की, केस स्टडी को डेवलप किया, एंड देन आई फ्लू डाउन and John Ward and Professor Kavil Ramchandran were teaching a class of 25 participants on family business, जिसमें ये केस स्टडी भी थी। Okay. और प्रोफेसर राम ने उस केस स्टडी में उस पॉइंट तक बताया जहां पर फैमिली स्प्लिट हुई। तो सब लोग कह रहे थे ये तो घर घर की कहानी है, इसमें क्या नया है जी। देन प्रोफेसर आस्क्ड देम कि व्हाट डू यू थिंक मेरे डैड ने सही किया कि गलत किया, कि सुनील कह रहा था कि सब लोग मिल जाएं, तो पूरी क्लास ने यूनानिमसली किया कि वो सुनील हवा में बात कर रहा था, ऐसा होता नहीं है। उस फैमिली में इतना डिफरेंस है, कोई सिविल सर्विसेज में है, मेरे सेकंड ब्रदर ही डिडंट गो टू कॉलेज, कि कोई कम पढ़ा लिखा है, यू नो इतनी सारी बहुएं हैं, इतने बच्चे हैं, ये कुछ नहीं हो सकता है। एंड दे वर टॉकिंग ऑल ऑफ दिस, आई वाज सिटिंग एट द बैक इन द क्लास लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस। तो देन ही आस्क्ड देम कि वुड यू वांट टू नो कि रियलिटी में क्या हुआ। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स। तो ही सेड कि रियलिटी में ये लोग मिले। फिर उन्होंने कहा वुड यू लाइक टू मीट अ मेंबर ऑफ द फैमिली। They said of course. Then he invited me. Okay, wow. And I shared this story. तो ऑडियंस में डालमिया फैमिली और जीएमआर फैमिली के मेंबर्स थे। Okay. So they asked me if I would work with them. Similarly, Professor John Ward asked me, would I work with him? And he offered that would our family, my family, be interested in एक फिल्म बनाई जाए हमारी फैमिली पे। So all of a sudden जो है मुझे लगा मुझे जीरो से हीरो बना दिया गया। नहीं, आपने बनाया अपनी फैमिली को। So, but that kind of adulation or I got a standing ovation. I was deeply moved. और जब मुझे ये ऑफर आया तो then I decided to quit and start this. Amazing. What is family board? Constitution आपने समझाया, Constitution क्या होता है, बोर्ड क्या होता है? So देखिए, जैसे Constitution, अगर अपन देश की Constitution की बात करें तो Constitution में पार्लियामेंट है ना जी, सुप्रीम कोर्ट है ना जी, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरीके से एक फैमिली बिजनेस बोर्ड होता है जो बिजनेस को चलाएगा। अच्छा, तो बिजनेस के डिसीजंस ये बोर्ड लेता है? बोर्ड लेगा। ओके। हमें प्राइवेट इक्विटी चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें आईपीओ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कंप्लीट डायरेक्शन के सवाल, प्रोफेशनलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी, हमें एक्सटर्नल बोर्ड मेंबर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, फैमिली मेंबर ही पोजीशन में हो या प्रोफेशनल सीईओ हम लाएं, ये सारे बिजनेस के सवाल, कितना रिस्क लें, दीज आर द डिसीजंस व्हिच द बिजनेस बोर्ड टेक्स। एन एग्जांपल दीजिएगा सर, अभी यही जो एग्जांपल आप दे रहे हैं, तो इस बोर्ड में तो कौन कौन होता है जनरली? अपने देश में सब लोग क्रिकेट समझते हैं जी, तो मैनेजमेंट इज लाइक द क्रिकेट टीम, द कैप्टन एंड द प्लेयर्स प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी इज लाइक द, आपकी कंपनी ओमैक्स लिस्टेड है जी, सो यू हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी हैं जी, सो दिस बोर्ड इज लाइक द सेलेक्टर्स एंड कोचेस फॉर द मैनेजमेंट, फॉर द टीम, फॉर द मैनेजमेंट। सेलेक्टर्स एंड कोचेस बेस्ट खिलाड़ियों को सेलेक्ट करो, उनको गाइड करो, उनको कोच करो, वो गलतियां करें तो आप उनको दिखा पाओ कि उनका परफॉर्मेंस बढ़े। बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, they go through lean periods. So that is the role of the board. Then owners are like the BCCI, the Board of Cricket Control for India. वो सेलेक्टर्स और कोचेस को भी सेलेक्ट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फैमिली की बनती है उसमें अलग अलग रोल है अलग अलग लोगों का। अब आप बोलोगे फैमिली का इसमें क्या रोल है? फैमिली काउंसिल, फैमिली इज लाइक द पार्टी, जैसे बीजेपी है, अब प्राइम मिनिस्टर और वो सब तो है, लेकिन पीछे पार्टी है ना, पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा।
तो द फैमिली काउंसिल विल डिसाइड कि ये बोर्ड कौन चलाएगा. कि ओनरशिप में जो बोर्ड में लोग जा रहे हैं वो बेस्ट लोग जाएं, करेक्ट. जो कोचेस को भी चला सकें, इंडिपेंडेंट मेंबर्स को भी चला सकें, जी. बोर्ड्स बना सकें, उस पूरे तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. सो जितनी मैं आपको ये यूरोप की फैमिलीज बता रहा हूं जो लॉन्ग लास्टिंग है, दे हैव ऑल दीज सेग्रीगेशंस. अरे वाह. मुलियस फैमिली है एक फ्रांस में, दे हैव 700 शेयर होल्डर्स. फैमिली फैमिली के 700 लोग हैं. 42 बिलियन डॉलर्स की उनकी वेल्थ है. 42 बिलियन डॉलर्स नहीं, यूरोस की. 700 शेयर होल्डर्स हैं. वाओ. तो ये आप समझ लो उनकी असेंबली है. अब एक फिफ्थ बॉडी में आपको बता रहा हूं. असेंबली सेलेक्ट करती है कौन से लोग टॉप के होंगे जो फैमिली काउंसिल में होंगे, जो 700 लोगों का ख्याल करेंगे. भाई 700 लोगों का फैमिली में तो आपको सबका ख्याल करना है ना. बिल्कुल. फिर फैमिली काउंसिल में से कौन से लोग फैमिली बिजनेस बोर्ड में जाएंगे जो इनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उसमें कौन लोग बोर्ड पे जाएंगे, कौन लोग सीईओज होंगे, कौन इंडिविजुअल कंपनी में फंक्शन हेड्स होंगे. तो इस पूरे को मैनेज करने के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है. Quite complicated and quite needed as well because आई वुड से कॉम्प्लिकेटेड लग रही है. हाँ. क्योंकि आप पहली बार सुन रहे हो. जी. एक्चुअली बहुत सिंपल है. जी. भाई खिलाड़ी खेलने वाले हैं. जी. मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछता हूँ. इसमें क्या क्या डिसीजन मेकिंग होती है? जैसे साल में कौन कितनी छुट्टी ले सकता है? मैं एक बार बोर्ड की बात करता हूँ, उसमें क्या डिसीजन मेकिंग होती है? भाई देखो, ये बोर्ड का डिसीजन मेरे ख्याल से कम होना चाहिए. जैसे मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं, तो जो कंपनी की पॉलिसी है, अगर आप मैनेजर हो जी, तो वही पॉलिसी आप पर भी अप्लाई होनी चाहिए. इफ यू आर दी से एमडी ऑफ द कंपनी, इफ यू आर एमडी ऑफ द कंपनी, सो अगेन आई वुड से अभी प्रोफेशनल कंपनी में भी, लेट्स से, जी, इट्स अ प्रोफेशनल कंपनी, एज्यूम करते हैं. नहीं, मैं कह रहा हूँ वाइडली ओन्ड है, फैमिली बिजनेस नहीं है. ठीक है, ओके. तो वहां पर भी एमडी के लिए कुछ रूल्स होंगे. बिल्कुल होंगे. और एमडी बोर्ड को अकाउंटेबल है. जी. और बोर्ड और उसके बीच का ये मसला है. जी. ऐसे ही फैमिली बिजनेस में होना चाहिए. और बट कई बार ऐसा होता होगा कि जो बोर्ड है वो भी ओन एक ही इंसान कर रहा है, मैनेजमेंट भी वो भी एक ही इंसान ओन कर रहा है, और फैमिली काउंसिल भी एक ही इंसान हेड कर रहा है. इट्स प्रीटी मच लाइक वीटो प्रीटी मच एवरीवेयर. तो वो गवर्नेंस का जो एसेंस है मोहित, जी, इज अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स. अगर वही आदमी, जैसे अंग्रेजों के टाइम में जिले में कलेक्टर भी वही है, जिले का मजिस्ट्रेट भी वही है, पुलिस भी उसी को रिपोर्ट करती है, तो वो अपनी मनमानी करेगा. एग्जैक्टली. उसको पता भी नहीं चलेगा. हाँ, कि वो मनमानी कर रहा है. हाँ. He'll think ये तो मेरा राइट है. तो अगर गवर्नेंस बनानी है, जी, गवर्नेंस बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जाती है. ठीक बात. एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो जैसे जीएमआर ग्रुप है, उनके चेयरमैन जीएम राव जो फाउंडर है जी, उन्होंने डिसीजन मेकिंग बनाई है वेयर ही कुड बी आल्सो ओवररूल्ड और ही इज आल्सो अकाउंटेबल. वो खुद क्रिएटर हैं. Oh, he's given this power कि हाँ, he can उनके डिसीजन जो है can be overruled. can be. So there is a voting power, decision making process जी, in which there is a possibility that his decision could be overturned. And he has created that happily because he knows कि मेरे से भी तो गलती हो सकती है. तो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस बनाने की शुरुआत ही वहीं से हो रही है, जब कोई एनलाइटेंड बंदा कह रहा है यार ये इंस्टीट्यूशन मेरे से बड़ी है और सारे आंसर्स मेरे पास नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूं. ठीक बात है. आई वुड से दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ मेनी एनलाइटेंड पीपल व्हेन दे स्टार्ट ऑन दिस जर्नी. Makes sense, sir. No, learned a lot about this. Going forward, sir, अभी again we were discussing about few incidences out of your journey. आपने ये वाला किस्सा सुनाया. एक कोई ऐसा किस्सा जिसके अंदर फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आपने, एंड बिकॉज फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन था, वो फैमिली ब्रेकअप होते होते रह गई. मैं बता रहा हूँ, ये फैमिली के साथ जिसके साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया था, मे बी 17-18 साल पहले. एंड यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कितना रेगुलेटेड है और कितना हाई रिस्क बिजनेस है. True. और पिछले 15 सालों में इस देश में कितनी कंपनियां जो है बैंकरप्ट हुई हैं Absolutely. इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में. जी. तो उनके केस में भी उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए वेयर यू नो बिकॉज ऑफ यू नो पॉलिसी डिसीजंस, ग्लोबल रीजंस, उन्होंने इंडिया के बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए विच अगेन वेंट रॉन्ग.
इन द सेंस कि पॉलिटिशियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का के Role. साथ इंटरेक्शन होता है, एंड गवर्नमेंट्स देमसेल्व्स चेंज, so they went through a lot of turbulence, and he himself was telling me, Anil, कि अगर ये नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरा परिवार बिखर गया होता कब का। ये सब ब्लेम गेम में फंस जाते कि मैंने मना किया था, तुमने ये कहा, मैं इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट था। ही सेड क्योंकि सबने मिलके डिसीजन लिया था, वोटिंग हुई होगी, सब कुछ हुआ सबने होगा। ओन किया था, हाँ, सबने मिलके किया था, ठीक बात है। जितने रिस्क थे जी। हम लोगों ने कैलकुलेटेड लिए थे। फिर हमारी ये वैल्यूज हैं, हमको इन वैल्यूज पे रहना है, वी हैव टू बैक ईच अदर। तो ही सेज बट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। कौन सी कंपनी आप बोलेंगे सर हमारे देश में जो फैमिली रन बिजनेस है, विच इज़ लाइक द मोस्ट आइडल फॉर यू, कि यार वाह क्या कंपनी चला रहे हैं? इंडिया की एक एस्टैब्लिश्ड फैमिली का ये पार्ट थे, और उनके यहाँ स्प्लिट हुआ आज से 25 साल पहले, और इनको हिस्से में जो एसेट्स मिले और जो लायबिलिटीज मिली, तो इनकी नेट वर्थ -40 करोड़ थी। वो इन्होंने कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाई, नहीं बनाई, अब बना रहे हैं, तब नहीं बनाई थी। लेकिन इन्होंने ये कहा हम क्या क्या नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पिछली जनरेशन में देखा कि कैसे ईगो, इनसिक्योरिटीज और कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के कुछ लिस्टेड, कुछ अनलिस्टेड कंपनीज, इनकी वेल्थ इज क्लोज टू अ लाख ऑफ क्रोर्स। तो दोनों भाइयों ने बहुत अच्छे से अपनी मल्टीपल कंपनीज बनाई हैं। हर कंपनी में, चाहे उनकी लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है, प्रोफेशनल सीईओ है। हर लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन जो है, अनलिस्टेड कंपनी में चेयरमैन ऑफ द कंपनी, ऑफ द बोर्ड ऑफ कंपनी इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। अच्छा। द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, और डिसीशंस जो है मेजॉरिटी से होते हैं। तो ये दोनों भाई न सीईओ हैं न चेयरमैन है, ये कंपनी के बोर्ड्स में है, और ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे काम करते हैं। इंटरेस्टिंग। अभी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है क्योंकि इनके बच्चे बिजनेस में आने वाले हैं। तो ये कह रहे हैं यार हम दोनों भाइयों ने तो अच्छे से गुजार कर लिया, हाँ। लेकिन अब ये अगली पीढ़ी आ रही है, और अब स्केल बहुत बढ़ गया है जी। और हमारे पास तो सर्वाइवल का सवाल था। ठीक। इनके पास ये बिजनेस ज्वाइन करें या नहीं करें, ये कुछ नहीं करें तब भी। ट्रू सर। कमिंग टू द नेक्स्ट जेन, अभी आपने बोला ये नई जो पीढ़ी आ रही है, जो आजकल की जो फैमिली बिजनेसेस में जो नई पीढ़ी आती है, वो बहुत बाहर से कहीं पढ़ लिख के अच्छे से वो सब चीज़ें सीख के आ रही होती है, एंड वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं आते ही उनको कुछ तो भी रेवोल्यूशन करना होता है कि यार ये तो सब खराब है, तुम तो भैया तुम्हें धंधा करना आता ही नहीं है, अब मैं सीख के आया हूँ, मैं बताऊंगा कैसे धंधा होता है। एंड दे वांट चेंज, जो 10 साल में चेंज होना होता है उनको 10 मिनट में करना है। तो व्हाट इज एन एडवाइस फ्रॉम यू टू दैट नेक्स्ट जेन, कि भाई पहले तो तुम समझो तुम हो क्या, और तुम्हें ये जो जर्नी तुम फैमिली बिजनेस में घुसे हो, जो तुम क्यों घुसे हो पहले वो समझो, और अपनी जर्नी कैसे कार्व आउट करोगे और अपना नाम कैसे बनाओगे। तुम्हें जो चाहिए वो, उनको जैसे आपने बोला सबको अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है, उनको भी अपनी आइडेंटिटी चाहिए, क्योंकि वो सुन के दुखी हो चुके हैं कि वो गोयल साहब के बेटे हैं या फिर अरोड़ा साहब के बेटे हैं, तो उनको भी बनाना है अपना नाम, तो उनको क्विक बनाना है। तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? देखो, एडवाइस पे ऑन अ लाइटर वेन आई वुड से कि ओशो कहते थे कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज और सबसे कम ली जाने वाली चीज एक ही है, क्या एडवाइस? तो मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगा, ना नेक्स्ट जनरेशन को ना करंट जनरेशन को। जी। फादर सन काम कर रहे हैं साथ में, फादर सन दे आर फाइटिंग, दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, देयर इज नो कम्युनिकेशन, देयर इज नो इंटरमीडियरी। मम्मी से बात हो गई, चाचा से हो गई, छोटे भाई से हो गई, कोई बीच में आके रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। सफ़र कंपनी कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, पूरी फैमिली कर रही पूरी है, फैमिली भी कर रही है। हाँ, एवरी डे ऑफ कोर्स। तो क्योंकि फैमिली करती है, कंपनी करती है, सब सफ़र कर रहे होते हैं। Absolutely. एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फायदे मिल रहे होते हैं। हाँ, some people will make hay. दिल मतलब Exploit the situation. पावर के मजे लेंगे या पैसे के मजे लेंगे, कुछ लोगों को जरूर फायदे मिल रहे होते हैं। अरे वाह, बाप बेटे की लड़ाई हो रही है उस वक्त। अभी जब सब लोग सुन रहे हैं, आपका क्या एडवाइस होगा कि उस वक्त कि भैया बेटे को मुंडी नीचे झुका के पहुंच जाना चाहिए पिताजी के पास, क्योंकि बेटा निकले तो तुम वहीं से हो, या
पापा को बड़प्पन दिखा के बोल देना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, कोई बात नहीं, बच्चा है, बेवकूफ़ है, उसको बुला लेना चाहिए, तू आ यार बैठ, क्या दिक्कत है? किसको पहली पहल करनी चाहिए? तो देखो, मैं दो चीजें कहूंगा। देर इज अ सेइंग कि क्षमा वीरों का गहना है। जवाब अंदर से आता है। बाहर से जो एडवाइस आती है ना, वो आदमी अगर उसके मन की हुई तो वो फॉलो करता है, नहीं मन की हुई तो उसको कूड़ेदानी में डाल देता है। Anything else, sir? मतलब in terms of advice to be given to the next gen? एडवाइस Okay, suggestion. No, not advice. मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, देर आर एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज। इनफैक्ट अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, समीर गुप्ता जी हैं CMD जैक्सन के। Oh, I know him. Yeah. सो वो एक दिन मेरे से कह रहे थे कि अनिल, इंडिया को सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो इंडियन फैमिली बिजनेसेस नीड टू लर्न टू प्रोफेशनलाइज, बिल्ड गवर्नेंस, और उसमें जो है फैमिलीज़ को ये सीखना पड़ेगा। तो ये फैमिलीज़ की भी ज़रूरत है, देश की भी ज़रूरत है, समाज की भी ज़रूरत है। और सिमिलरली पुनीत डालमिया, पार्ट ऑफ द डालमिया भारत फैमिली, वो कहते थे यार हमको अमेरिका से उसकी कॉम्पिटिटिवनेस सीखनी है, लेकिन सोल हमको इंडिया का रखना है। तो हमें अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए, वेस्ट को ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए। हम कौन हैं, हमारे लिए क्या सही है, तो जो चीज़ उनकी अच्छी है हम उनसे सीखते हैं, और जो चीज़ अपनी चीज़ है अच्छी है, जैसे कल मोदी जी कह रहे थे कि योगा पूरी दुनिया को सीखना है। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड से कि सबको यही चाहिए। एवरीबडी वांट्स हैप्पीनेस, एवरीबडी वांट्स गुड रिलेशंस, एवरीबडी वांट्स ग्रोथ, लेकिन सबको मिलती नहीं है। उसके लिए जो है तप करना पड़ता है। सर, अभी तक तो मैंने बहुत सारे सीरियस सवाल कर लिए आपसे। आई थिंक आपने बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया है, एंड टू द पॉइंट, एंड रियली हेल्प्ड अस, हेल्प मी स्पेशली, बिकॉज आई एम next in line. I've been working in family business. I've gone through my own share of ups and downs with my family. But from the serious question, now I want to move forward to the fun section of our podcast, and that is called rapid fire. So I'm going to ask you questions, and मैं आपसे चाहूँगा कि आप minimum words में मुझे answer कीजिएगा. Okay. One word answer is going to be the best, otherwise minimum words. So let's start the rapid fire, sir. First thing you do when there's a tension in a room full of family members? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हार्ट को पीस पे रखो। Got it. Constitution or conversation, what's more powerful? Conversation, because constitution will get created through conversations. One word that describes Indian family businesses today. I would say two words: growth and openness. What would you tell a 28-year-old family business heir unsure about joining the legacy? Discover what drives you. And how do you think he can discover that? Both ways. He will go within what are his drives, what energizes him, and he can ask people whose view he values or he trusts. A phrase or line you find yourself repeating to clients. In family affairs, slow is fast. Got it. One legacy you want your own children to carry forward. Love and togetherness. I will say two again. Family dinner or boardroom table, what's more intense? Obviously, boardroom. One business family everyone thinks is perfect but isn't. So I don't think there is any perfect business family. No family is perfect. आपकी सर्विसेज लेते हुए 15 साल हो गए तो भी नहीं हुए? कभी नहीं इंसान ही बस। परफेक्ट नहीं है ना, तो बिजनेस कैसे होगा, फैमिली कैसे होगी? True. Most underrated skill in resolving family disputes. Listening. If not a family business coach, what would you be? Teacher. You already are one. A book every business family should read. 3 Laws of Performance by Steve Zaffron. And for Indian families, I would say read 10 Commandments by Professor Kavil Ramchandran. Which famous business family deserves its own Netflix series? I think in any business family. One name. You can give me one name. नहीं, कि यार इनके ऊपर तो एक Netflix series बननी चाहिए. What a diverse family, and oh my God, so many characters and so many people there, and they've gone through such a journey. कि यार इस पे तो बननी चाहिए. आपकी फैमिली के अलावा. So I would say already जैसे बनी नहीं है रोशंस पे, कितनी अच्छी बनी है. Wow. If you look at Roshan, Rakesh Roshan, then Hrithik Roshan. जी. So I think any family, Kapoors,
whether it is a business like Hollywood family, Bollywood family, or a business family. So Kapoor's pe you think it should be one? Or it can be, or like even Ambani's pe agar bane, like two brothers pe, and how Dhiru Bhai, how they were together and then how did they fell apart. So I think any family, If family governance had a brand ambassador, who would it be? I would say Mr. G.M. Rao, Mr. Adi Godrej. These are the people. और नेक्स्ट जेन की अगर आप बात कर रहे हो तो मे बी पुनीत दालमिया, रहेजा ब्रदर्स इन बॉम्बे, नील एंड रवि. Done, sir. One clause you think should be there in every family constitution. Exit. Exit. Because then people are together by choice. Otherwise, separation is very difficult, and research shows that long-lasting families have easy exit policy. Most underrated stakeholder in a family business setup. I would say the CEO of the family, The emotional one or the executive one? the emotional one. One word that sounds like unity but often hides unresolved power struggles. Consensus, tradition, or respect. I would say all three. People use these words many a times too. Who's more likely to derail alignment? A vocal founder or a silent successor? Difficult to say. मोर लाइकली आप 300 फैमिलीज के साथ गए हैं, इतने सारे किस्से आपको पता है. एक मतलब मैं फैक्ट ही पूछूं, परसेंटेज तो होगी ना, एक 50-50 तो नहीं हो सकता. So I would say again the founder. See, you've answered the question. You didn't want to answer the question. The fastest way to create confusion in a family setup: undefined roles, over-defined egos, monthly rotation of power. Monthly rotation of power to certainly would lead you to mess. Absolutely. What's worse, underperforming next gen or micromanaging father, and why? Again, this is for next gen, so maybe this program is for next gen, or maybe I'm getting biased because of that. But I would say micromanaging never works. Why? You cannot. It is not possible. Got it. Answer. One value that can survive 3 generations. I would say communication. What's harder, managing egos or emotions? Egos create dysfunctional emotions. So it is one and the same thing. All negative emotions come because of ego. Founder syndrome in one word. I know the answer, just follow it. Got it. Coffee with the founder or cocktails with next gen? What would you prefer? Depends. Mood aapka. I would say who is the founder or who is the next gen. Okay. आपके एग्जाम्पल में मैं JMR राव साहब का एग्जाम्पल ले लेते हैं. वो फाउंडर हैं और उनके 2 बेटे हैं. आप क्या प्रेफर करेंगे आज? So I would say now that he is near transitioning. So again, I would say I would love with both of them, but because in fact transitioning वहाँ हो चुकी है, in the 3rd generation भी आ रही है. So maybe now because he would be stepping out, so the next gen. Got it. One guru mantra that actually doesn't work in real life. ऐसा सब गुरु मंत्र काम करते हैं यार. Because these guru mantras are based on, I would say, a lot of wisdom and in many instances. So generally, I have never seen guru mantras not work. What doesn't work is the implementation, because you are twisting it to suit your interest. An example of legacy gone wrong. I would say Anil Ambani. What went wrong there? I don't know very closely, but from distance, what I have seen is that, he had an elder brother who seemingly time has proved that he has much better sense. And had he worked with him, the two would have built something much larger. True. Which generation is more capable? Generation 1, 2 or 3? I would say each succeeding generation is smarter than the preceding generation. And what you said a little while ago, that, youth is impatient. So they have more energy, better educated, and the elder generation has more experience. So if they all leverage each other's strength. What's the most bizarre family dispute you've seen? So one family, they had an opportunity to sell their business for 1,500 crores. They were fighting amongst themselves. First, they had come to me saying, we are a family in stage 1 cancer. Now we have reached stage 4.
do you think anything is possible for us? So I told them that, I haven't worked with such a family who makes this kind of statement, but I'm an eternal optimist. I worked with them for a while, things were better, but then again egos came in and they decided to sell the business. But they couldn't even sell the business. And ultimately the business got destroyed. They had an offer to sell their business for 1,500 crores in 2007. And ultimately they got nothing. My God, they just kept fighting and they destroyed everything. Is love ever enough in family business? I would say love as an emotion you can give endlessly and you can receive endlessly. So it isn't enough. A family business you love to consult for, but haven't yet. I would say we don't look at that way. Yeah, अब organization बन गई है तो at times we look at large business families. But I would say we look at people who are willing to, not the size, but their willingness to size of business or their accomplishments. If they have need and they are willing to learn or we can contribute, we'll be happy to. Top 3 learning for any next gen learnings. Patience, I would say, humility, and long-term perspective, which can again come as part of patience. Goy sir, that was my rapid fire round. You have answered again really nicely. Thank you for this opportunity. I hope people find value out of the program. No, absolutely. It was kind of a masterclass for all of us. You coming in here and giving all these answers. Honestly, it looks complicated. It's very, very simple and very easy now that I have gone through the conversation with you last couple of hours. I just feel कि सब कुछ बहुत सरल है. अगर आप अपना ईगो, अपने नेगेटिव इमोशंस साइड रखें और परिवार को, जैसे आपने बोला था कि अगर हम मर रहे हैं और आपके पास 60 करोड़ है तो 60 करोड़ को क्या करने वाले हो आप? तो आप अपने सारे भाइयों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे या उनके नेक्स्ट जेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. तो दैट वाज वेरी ब्यूटिफुली सेड आंसर कि आपकी जो बिटिया होंगी उनको 9 भाई बहन मिल जाएंगे अगर आप उन सब में 60 करोड़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यानी 6-6 करोड़ पे दे देंगे. बशर्ते अगर आप 10 करोड़ अपनी बेटी को दे दो और बाकियों को भी 10-10 दो जिनमें स्प्लिट हो जाएगा. क्योंकि पैसा बियॉन्ड सर्टन नंबर is of no use to you. It is not needed. It's just here. It's just that ego. It's just inflated thing which probably when you enter a party, वो जो पार्टी में जो inflated ego होती है ना, जो बाकी लोग करते हैं आपकी ego और boost, that is the only thing that drives, that comes from पैसा. Other than that is a relationship with your family and the cousins and the brother and sister. That goes a long way. That मतलब आज हमारी कंपनी जितनी भी है, मैं उस कंपनी को आज 10 लाख करोड़ का भी बना दूं, मैं अपना भाई नहीं लेके आ पाऊंगा. नॉट वन ब्रदर आई कैन गेट. और वो मैक्सिमम लोग जो मेरे आसपास होंगे वो इसलिए होंगे क्योंकि मैं कुछ बन गया हूँ एंड दे वांट समथिंग आउट ऑफ मी. एंड माय फैमिली, माय ब्रदर, माय जो एकदम जो बचपन के दोस्त होते हैं, आई ऑलवेज से दिस, अभी याद आया सर. यू डोंट चूज योर फैमिली मेम्बर्स, गॉड चूजेज इट फॉर यू, चूजेज देम फॉर यू. If God is choosing something for you, how can it be wrong for you? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. जिंदगी में तुम आते हो, अपने दोस्त तुम चुनते हो, अपने पार्टनर तुम चुनते हो, वो सब तुम चुनते हो. तुम ह्यूमन हो, तुम गलत हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन तो भगवान ने चुन के भेजे हैं, वो कैसे गलत हो सकता है? तो कहीं तुम गलत हो तो अपने आप को सुधारो, सारी चीज़ें ठीक रखो और अपने परिवार को परिवार के जैसा रखो. मैं आपसे एग्री करूंगा, बट आई ओनली मेक वन स्मॉल चेंज. गलत की जगह मे बी कुछ मिस कर रहे हैं जी. गलत बोलने से फिर अगेन कम्युनिकेशन में डिफेंसिवनेस आ जाएगी. उसकी जगह अगर हम ये बोलें कि शायद कुछ मिस कर रहे हैं, उसको एग्जामिन करें. In one word, if you can define the word legacy, आपके लिए लेगेसी का क्या मतलब है? यार लेगेसी से ज़्यादा आई वुड से कि आज अगर हमारा अच्छा है ना, आज अगर मैं लोगों को खुशियाँ दे रहा हूँ और ये लोग आर नॉट जस्ट मी और माई फैमिली, लाइक इन अ फैमिली बिजनेस देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स. तो अगर हम सबको आज खुशी दे पा रहे हैं तो चांसेस हैं कि सब लोग मिल करके इंस्टीट्यूशन बनाएंगे which will outlive me. So for you, legacy is outliving.
मेकिंग एन इंस्टीट्यूशन विच कैन आउटलिव यू। सो दैट इज हाउ यू नो। लेकिन आज लोगों को परेशान करके कल लेगेसी नहीं बनेगी। मतलब वो तो फाउंडेशन आपको बिल्डिंग की बढ़िया डालनी पड़ेगी, तभी बिल्डिंग खड़ी होगी उस पर, एज वी डू इन आवर प्रोफेशन। Done, sir. Thank you so much for today's time. It was lovely having you here. थैंक यू। फैमिली बिजनेस सिर्फ मॉडल नहीं, एक मूवमेंट है, और जैसा कि आज सर ने दिखाया, उस मूवमेंट को डायरेक्शन देने के लिए सिर्फ इंटेंशन नहीं, इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। गवर्नेंस तभी काम कर पाती है जब रिश्तों को समझने का पेशेंस और रोल्स को डिफाइन करने का करेज हो। लेगेसी लिखने से नहीं, जीने से बनती है, और सिर्फ नाम काफ़ी नहीं होता, अलाइनमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट इन लाइन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।